नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा लेक्चर है ये 13वां लेक्चर है, जिसमें कि हम आज कुछ एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। मतलब कि जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न का मतलब ये हुआ कि किसी गांव की जनसंख्या जैसे बढ़ रही है या किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, तो बढ़ने घटने के बाद कितना होगा। मतलब कि सॉल्व तो उसी तरीके से होगा, रेशियो मेथड से ही, लेकिन अंतर क्या है इसमें कि हमें ये देखना रहेगा कि कैसे हमें इसमें रेशियो मेथड को बैठाना है। तो चलिए उसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ अगर आप अपने दैनिक जीवन में पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्लास 12 तक के भी स्टूडेंट हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा ऊपर, और साइड में इधर दे दिया है ऑप्शन आपका। क्या दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 1,12,000 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी गांव की जो प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या थी वो कितनी है, 1,12,000 है। फिर उसमें कह रहा है कि उसमें पर साल, मतलब कि हर साल 5% की वृद्धि होती जा रही है। तो 2 साल बाद गाँव की कुल कितनी जनसंख्या होगी ये हमें बताना है, जिसका कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1,27,890। दूसरा दिया हुआ है 1,25,680। तीसरा दिया हुआ है 1,14,660 और चौथा 1,23,480। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड की मदद से। तो देखिए जैसा कि पहले में दिया हुआ है जनसंख्या, तो हम लिख लेते हैं जनसंख्या इस समय कितनी है। तो जनसंख्या जो दिया हुआ है वो है 1,12,000 और वृद्धि कितना हो रहा है 5% के। कब तक, 2 साल बाद का पूछ रहा है। तो करेंगे कैसे कि हम केवल इस वृद्धि से जो सॉल्व करेंगे, तो इस पहले 5% को हम बदल लेंगे रेशियो में। तो हम जानते हैं कि 5% बराबर होता है 1/20। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जो हर का रेशियो होता है ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या रहेगी वो इसी को दर्शाएगी, आधार। अब 5% का वृद्धि मतलब कि 20 में 1 की वृद्धि हो रहा है। तो देखिए कैसे होगा कि पहले साल की वृद्धि जब लिखेंगे, पहले साल वृद्धि, तो पहले साल जनसंख्या कितनी थी, 20 थी। 20 से बढ़ के कितनी हो गई, 21 हो गई, 1 बढ़ के। फिर 2 साल तक दिया हुआ है तो 1 साल और ले लीजिए, मतलब कि दूसरे साल, पहले साल वृद्धि और फिर दूसरे साल वृद्धि, सेम है 5% है। तो फिर से ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड में दोनों का गुणा कर देंगे, तो 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा, और 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441। तो देखिए ये हमारा पहले का दिया है जनसंख्या जो कि 4 रेशियो है, और ये क्या है 5% वृद्धि के बाद की ये जो है जनसंख्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 400 अनुपात है ये बराबर हो जाएगा 1,12,000 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0 0 कट के 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 4 अनुपात बराबर आ जाएगा 1120। और अगर हम 1 अनुपात का मान निकालते हैं तो 1120 बटे में आ जाएगा 4। अब इसको जब काटेंगे हम 4 से तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, यहाँ आ जाएगा तो 4 बटे 32 और ये 0। मतलब कि 1 रेशियो का मान कितना आ रहा है, 280। और इस समय की जनसंख्या कितनी है, 441 रेशियो। तो इस 280 में या तो आप 441 का गुणा करिए, या अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो हमें 400 का मान तो पता ही है कितना है, 1,12,000। तो इस 280 में केवल आप 41 से गुणा कर लीजिए। तो 1 से गुणा करेंगे तो यही सेम संख्या आएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 0
8 चौक 32, खांसी लगेगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, तो 0 8 4 11, 11,480 दिया 41 रेशियो का अनुपात। और ये कितना दिया हुआ है 1,12,000, तो 1,12,000 में 11,480 जोड़ दीजिए, 0 8 4 2 1 3 2 12, 1,23,480, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला। आप चाहते तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बचाना है, आपको दोनों में से आसान लगे। अगर आपको कैलकुलेशन अगर तेज़ है तो आप डायरेक्ट गुणा करिए, अगर आपका कैलकुलेशन अगर तेज़ नहीं है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 1,12,000 है, इसमें हमने 5% की वृद्धि कर दी, तो पहले साल वृद्धि या दूसरे साल वृद्धि दोनों सेम है। तो पहले साल वृद्धि क्या करेंगे, 1/20 होता है रेशियो में, 20 से 21, फिर दूसरे साल 20 से 21, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 400 आ गया, जो कि 1,20,000 के बराबर होगा। यहाँ से हमने एक रेशियो का मान निकाला, 280 आ गया, और फिर उसी हिसाब से हमने 441 रेशियो का मान निकाल लिया, जिससे कि हमें इसका मान आंसर पता लग गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी बताने जा रहा हूं, जो आपके ऊपर स्क्रीन पे आ गया है। अगर आपको आए तो आप हल करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। और इसका बगल में दी आप पहले ही आ गया है आपका क्या कहते हैं ऑप्शन। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो साथियों, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि गांव की जनसंख्या 67,600 है, कह रहा है गांव की जनसंख्या जो है 67,600 है, इसमें 15.38% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें प्रतिशत कुछ इस तरीके का दिया है जिसका आपको भिन्न निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 75,000, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 90,000, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1,20,000 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1,05,000। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि इसमें इस जनसंख्या जो दी हुई है वो है 67,600 और वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है, वार्षिक वृद्धि बराबर हो रही है 15.38 की प्रतिशत। मतलब कि हर साल 15.38% जनसंख्या बढ़ जा रही है। अब दिक्कत इस बात की है कि इसको हम कैसे बदलें, क्योंकि अगर आखिरी में अगर 2 5 होता तो 15 से 1/4 लिख दिए होते हैं, 33 होता तो 1/3 लिख दिए होते, लेकिन यहाँ 38 है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको 1 से लेकर 25 तक में जो इम्पॉर्टेंट मान थे उसका मैंने लिखवाया था। तो अगर आपको ध्यान होगा तो 1/13 का जो मान होता है वो होगा 7.69%। और इसमें अगर हम दोनों साइड अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/13 हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होकर 9 दूनी 18, कहाँ से लगेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ से लगेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15%। मतलब कि इस 15.38 को हम कितना लिख सकते हैं 2/13। वृद्धि कितने साल का पूछा है, 2 साल बाद का, 2 साल बाद वृद्धि पूछा हुआ है। हर साल इतना अनुपात बढ़ रहा है, मतलब कि 13 से 15 हो रहा है। तो देखिए पहले साल का पहले हम अनुपात लिखते हैं, पहले साल वृद्धि। ये मैं आपको समझाने के लिए क्यों इतना लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पहले साल कितना था, 13 से 2 बढ़ गया, मतलब कि 13 में 2 बढ़ के आ गया 15। फिर इसी तरीके से दूसरे साल, तो दूसरे साल जब वृद्धि निकालेंगे तो फिर वही 13 से हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई करके दोनों साल का यहाँ पे आ जाएगा वृद्धि कितना अनुपात होगा। तो 13 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो डायरेक्ट हो जाएगा 169। अब 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225। और ये जो 169 है ये इस रेशियो के बराबर है। क्यों,
क्योंकि 2 साल पहले की जनसंख्या यही है और 2 साल पहले का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 159 अनुपात हो जाएगा बराबर किसके, 6,76,000 के। $67,600 के, सॉरी। तो इससे हम पहले एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इतना बड़ी संख्या से काटने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब क्या करिए, इसको हमने जानते हैं कि 13 × 13 ही लिया हुआ था, तो 13 × 13 बराबर हो जाएगा 67,600। यहाँ से अगर एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 67,600 बटे में हो जाएगा 13 × 13, क्योंकि एक का मान निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही हो जाएगा। अब इस 13 से इसको काट दीजिए, 13 × 13, इसको काटेंगे तो 13 पूरे 65, 67 को 65 बार में काटा हमने, 2 बचा, तो यहाँ 2 आके 26 हो जाएगा। ये 13 दूनी 26, 0, मतलब कि एक 13 से काटने में 5200 आया। अब जब हम दूसरे 13 से काटेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा और 2 0 लगा हुआ है, तो मतलब कि एक अनुपात का मान आ जाएगा 400। और इस समय 2 साल बाद कितना अनुपात है, 225, मतलब कि जब एक अनुपात का मान 400 हमने निकाला तो 2 साल बाद निकालेंगे तो 225 अनुपात है, मतलब कि 225 में आप 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 तो आखिरी में ऐसे में बढ़ा ही देंगे, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20, कहाँ से लगेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ से लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये लास्ट का 2 0, तो कितना आ गया ये 90,000। मतलब कि 2 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगा 90,000, और जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, क्या था कि पहले जनसंख्या दी थी गांव की, प्रतिशत कुछ इस तरीके का दिया हुआ था कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हमने, अगर याद होगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, हमने उसको तुरंत रेशियो में बदला, रेशियो के बाद उस अनुपात को दोनों साल में बराबर था तो 13 से 15, 13 से 15 हो गया। फिर 159 अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, 76,600 के। वहाँ से एक अनुपात का मान निकालें, फिर 225 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 2 साल बाद की जनसंख्या पता लग गई। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमने जो है प्रतिशत जनसंख्या पर आधारित जो क्वेश्चन आता है उसका पहला टाइप डिस्कस किया, जिसमें कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेम रेट दिया रहता है। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हर साल अलग अलग रेट बढ़े, जैसा कि आप ऊपर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर देखते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।